अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी हम आए हैं जी पार्क में, और ये पार्क हमारे घर के पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पर। असल में आजकल बच्चे फ्री हैं, विंटर वेकेशंस चल रही हैं। सर्दी तो आई नहीं है लेकिन विंटर वेकेशंस आ गई हैं। इसी वजह से फिर आज ये प्लान बनाया कि आज जो पार्क है घर के पास ही, उधर ही चलते हैं, ताकि बच्चे थोड़ा साइकिलिंग भी कर लेंगे और खेल भी लेंगे। आज सुबह ही प्लान बन गया था कि आज पार्क जाएंगे। हम फ्रेंड्स ना पहले ही एक दूसरे को मैसेज करके पूछ लेते हैं कि कोई और प्लान तो नहीं है। अगर कोई प्लान नहीं है तो फिर आज ना चलते हैं पार्क में, थोड़ी गपशप भी हो जाएगी और बच्चे भी आपस में थोड़ा मिलजुल कर खेल लेंगे। और जी बस फिर यही डिसाइड हुआ कि असर के बाद आज चलते हैं पार्क। और बस जब बच्चों को पता लग जाए ना कि आज जाना है कहीं और, स्पेशली उनकी जो फेवरेट प्लेस है, तो बस फिर उनकी क्वेश्चनिंग नहीं ख़त्म होती कि असर कब होगी, कब जाएंगे हम पार्क। आज तो मौसम भी बहुत प्लेजेंट है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। इधर हमारे सऊदी अरब में अभी स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस ही होती हैं, लेकिन आजकल वो भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही। 1 वीक के लिए ना विंटर वेकेशंस दी गई हैं बच्चों को। अच्छा जी, हम आ गए हैं घर। मगरिब की अज़ान से पहले ही थोड़ा हम घर आ गए थे। और यहाँ पर ना हम ऐसे ही जाते हैं, अगर किसी शॉपिंग मॉल में जाना है, अगर पैदल जाना है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है कोई शॉपिंग मॉल, वहाँ जाना है, जैसे कभी कभार 5 रियाल शॉप पर चले जाते हैं हम, या पार्क में जाना हो, तो हम फिर अकेले नहीं जाते, मिलकर चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना ऐसे इतना ट्रेंड नहीं है पैदल जाने का। अकेले लोग जाते हैं जिन्होंने जाना हो, लेकिन हम ऐसे अकेले नहीं जाते। हम फ्रेंड्स पहले एक दूसरे से ना प्लान बना लेते हैं कि अगर आज फ्री हो तो चलते हैं, कुछ शॉपिंग करनी है, 1-2 चीज़ें लेनी है, तो इस तरह ना प्लानिंग के साथ फिर हम सब मिलकर चले जाते हैं। और जी रात के खाने में आज हम बना रहे हैं काले चने और साथ वाइट राइस। पहले ये चनों को बॉयल किया है और अब जी उनका सालन बनाऊंगी। मुझे ना व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जो एक स्टोरी टेलिंग की तरह था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो पढ़कर, तो मैंने सोचा कि वो मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। और वो मैसेज कुछ यूँ था कि आसानियाँ बांटना किसे कहते हैं। आज वो अपनी तमाम मसरूफियात को पसे पुश्त डालकर दरवेश के पास पहुँचा था। जब उसकी बारी आई तो उसने दरवेश से कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए। दरवेश ने नौजवान के कंधे पे हाथ रखा और दुआ दी कि अल्लाह पाक तुझे आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। दुआ लेने वाले ने हैरत से कहा कि हज़रत, अल्हम्दुलिल्लाह, हम माल पाक करने के लिए हर साल वक्त पर ज़कात निकालते हैं, बलाओं को टालने के लिए हस्बे ज़रूरत सदका भी देते हैं। इसके अलावा जो हमारे मुलाजिम हैं उनकी ज़रूरत का भी हम ख्याल रखते हैं। हमारे काम वाली का एक बच्चा है जिसकी तालीम का ख़र्चा हमने उठा रखा है। अल्लाह पाक की तौफीक से हम तो काफ़ी आसानियाँ बांट चुके हैं। दरवेश थोड़ा सा मुस्कुराया और बड़े धीमे और मीठे लहजे में बोला, सांस, पैसे, खाना, ये सब तो रिस्क की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, और याद रखो कि राज़िक तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, तुम या कोई और इंसान या कोई और मखलूक नहीं। तुम जो कर रहे हो, अगर ये सब करना छोड़ भी दो तो फिर भी अल्लाह ताला अपने बंदों का रिज़्क का वसीला ज़रूर बनाता है। दरवेश ने नरमी से इसका हाथ अपने हाथों में लिया और फिर बोला, आओ मैं तुम्हें समझाऊं कि आसानियाँ बांटना किसे कहते हैं। कभी किसी उदास और मायूस इंसान के कंधे पे हाथ रखकर 1 घंटा उसकी लंबी और बेमकसद बात सुनना आसानी है। अपनी ज़मानत पर किसी बेवा की जवान बेटी के रिश्ते के लिए संजीदगी से तंगोदो करना आसानी है। सुबह दफ्तर जाते हुए अपने बच्चों के साथ मोहल्ले के किसी यतीम बच्चे की स्कूल ले जाने की ज़िम्मेदारी लेना, ये आसानी है। अगर तुम किसी घर के दामाद या बहनोई हो तो ख़ुद को ससुराल में ख़ास और अफजल ना समझना, ये भी आसानी है।
किसी गुस्सीले आदमी की कड़वी कसीली बातें सुनना और नरमी से बर्दाश्त करना ये भी आसानी है। चाय के खोखे वाले को ओए कहकर बुलाने की बजाय भाई या बेटा कहकर बुलाना ये भी आसानी है। तुम्हारा अपने दफ्तर, मार्केट या फैक्ट्री के चौकीदार और कम आमदन वाले मुलाजमीन को छोटा ना समझना, इन्हें सलाम में पहल करना, दोस्तों की तरह गर्मजोशी से मिलना, कुछ देर रुक कर इनसे इनके बच्चों का हाल पूछना ये भी आसानी है। हॉस्पिटल में अपने मरीज़ के बराबर वाले बिस्तर के अनजान मरीज़ के पास बैठकर उसका हाल पूछना और उसे तसल्ली देना ये भी आसानी है। दरवेश ने मज़ीद कहा कि तुम आसानी फैलाने का काम घर से क्यों नहीं शुरू करते। आज वापस जाकर बाहर दरवाज़े की घंटी सिर्फ एक मर्तबा देकर दरवाज़ा खुलने तक इंतज़ार करना। आज से बाप की डांट ऐसे सुनना जैसे मोबाइल पर गाने सुनते हो। आज से माँ की पहली आवाज़ पर जहाँ कहीं हो फ़ौरन उनके पास पहुँच जाया करना। बहन की ज़रूरत उसके तकाज़ा और शिकायत से पहले पूरी कर दिया करो। आइंदा से बीवी की गलती पर सबके सामने उसको डांटना मत। सालन अच्छा ना लगे तो दस्तरखान पर हरफ़े शिकायत बुलंद ना करना। कभी कपड़े ठीक इस्त्री ना हों तो ख़ुद इस्त्री दुरुस्त कर लेना। एक बात याद रखना, ज़िंदगी तुम्हारी मोहताज नहीं, तुम ज़िंदगी के मोहताज हो। मंजिल की फ़िक्र छोड़ो, अपना और दूसरों का रास्ता आसान बनाओ। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।